नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप भी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 2, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 112। यदि आप अनुच्छेद नंबर 112 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की प्राक्कलन प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी आय व्यय का विवरण है वो यहाँ पर रखवाएगा। ये किस में है? अनुच्छेद नंबर 112 के तहत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 शेर हैं, 3 हमें दिखते हैं, एक पीछे वाला नहीं दिखता है। और इसमें बीच में, नीचे की ओर बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ है और उसके एक तरफ है घोड़ा, एक तरफ है सांड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 4, वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वंदे मातरम से संबंधित क्वेश्चन अगला भी है। वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस में किया गया? तो आनंद मठ नामक पुस्तक में किया गया था। और आनंद मठ के रचयिता कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सुंडा गर्त पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? तो सुंडा गर्त हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। यदि आप जावा, वहाँ पर एक जावा द्वीप है, वहाँ से अगर आप देखते हैं तो वहाँ से लेकर हमारे अंडमान द्वीप तक एक गर्त है, उसको ही हम सुंडा गर्त कहते हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। अच्छा, सुंडा गर्त का नाम पहले जावा गर्त था, अब सुंडा गर्त हो गया। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हमारा हिंद महासागर। कभी कभी पूर्वी हिंद महासागर करके लिखा होगा तो आप उसको भी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है? तो रुद्रसागर झील त्रिपुरा में स्थित है। ये रुद्रसागर झील का जो निर्माण हुआ था, वहाँ के एक राजा थे रुद्र सिंह, उसका पुत्र था लक्ष्मी सिंह। उसने 1773 में अपने पिता के नाम पर ही है रुद्रसागर झील का निर्माण कराया। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर ये वाले ऑप्शन की जगह एक ऑप्शन मिल जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एक रुद्रसागर झील है। तो ध्यान रखना, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे तो ये लगाएंगे, वरना अगर त्रिपुरा नहीं मिलेगा तो हो सकता है मध्य प्रदेश वाला ऑप्शन भी हो। मध्य प्रदेश के उज्जैन में है रुद्रसागर झील, एक सरोवर टाइप का है, तो वो भी क्वेश्चन में आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेम्बनाड झील है। तो अगर हम बात करें वेम्बनाड झील की तो ये पड़ती है आपकी केरल के कोयट्टम जगह है, वहाँ पर। एक तो अजीब से नाम होते हैं, लिए भी नहीं जाते, केरल मान लेते हैं फिलहाल हम, ठीक है। तो यह जो वेम्बनाड झील है यह कहाँ है? आपकी केरल में है, ठीक। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोयना बांध, कोयना बांध कहाँ पर है? कोयना बांध है आपका महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर है और 1863 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल हमारे मंडल हैं, देखिए लिखे भी मैंने यहाँ पर, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। तो इसमें से समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और मौसमी संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी के धार्मिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु भी बोल सकता है, कौन थे? तो इनके गुरु थे गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 12, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था सन 1573 में। और आगरे के किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया भी है। क्वेश्चन नंबर 13, अकबरनामा के लेखक, ये तो सभी को मालूम है, अबुल फजल, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना नहीं है। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। तो अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। तथा अमीर खुसरो ऐसे कवि थे जो कि इन्होंने 3 टाइप के वंश देखे, एक तो आपका गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश। अगर हम इनकी बात करते हैं तो लगभग इन्होंने 8 राजाओं को देखा है। 8 राजाओं में 8 के 8 नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको बता दूँ, बलवन से शुरू होकर आपका गयासुद्दीन तुगलक के दरबार तक में ये थे। बाकी के 6 आप बीच में से देख सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो हमारे पास ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। कभी कभी इसके वो पूछ लेता है कि किसमें कितनी ऋचाएँ हैं। तो अगर हम लूसेंट की बात करें तो वहाँ 10,462 ऋचाएँ लिखी हैं, जिसको हम लूसेंट से ही फिलहाल हम लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कुछ और भी लिखा होता है, और फिलहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट 1028 वाला। और मंडल की बात करें तो मंडल है 10। क्वेश्चन नंबर 16, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई। और अगर हम बात करें बोकारो में सहायता किस देश की थी, तो रूस ने इसकी सहायता करी थी भारत की, और ये झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 17, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो अगर हम बात करते हैं भिलाई स्टील प्लांट की, तो यह है आपका छत्तीसगढ़ में, और इसकी स्थापना भी रूस के ही सहयोग से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी स्थापना भी रूस की जगह उस समय सोवियत संघ लिखा हुआ आ सकता है आपके पास, तो उसके सहयोग से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट है पश्चिम बंगाल में, और इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी 1959 में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1957 में हुई है। यहाँ से इससे पहले ये आना, पाई, इस टाइप की चीज़ें चलती थी, अब वो हट के यहाँ पर दशमलव मुद्रा प्रणाली यहाँ पर शुरू हो गई। और दशमलव के जनक कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दशमलव का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो ये हमारा वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है। केवल 1 रुपये का नोट ऐसा है जिस पर वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है, बाकी सभी नोट पर आरबीआई का गवर्नर ही हस्ताक्षर करता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? मोलासे जैसे कि आप समझ सकते हैं गुड़ या शीरा वगैरह, इन चीज़ों से ले सकते हैं। गुड़ मान के चल लीजिए, तो क्या बनाते हैं, सभी को मालूम है, एथेनॉल बनाते हैं। एथेनॉल का प्रयोग आप जानते ही हैं, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं, पता ही है आपको एथेनॉल के बारे में। यीस्ट एक है, यीस्ट क्या है? यीस्ट एक कवक है। अच्छा, यीस्ट को हम खमीर भी कहते हैं। ये क्या किस चीज़ में काम आता है? खाद्य पदार्थों को फुलाने में काम आता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। ये E+ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन E- होता है। ठीक है, तो एंटी हो गया ना, माइनस का प्लस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से मिश्र धातु नहीं है। तो अगर आप इन सबको देखें तो तांबा ओरिजिनल होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है 12th में या हाई स्कूल में तो सबने पढ़ी होगी, तो वहाँ आवर्त सारणी देखी होगी धातु में। वो जो धातुएं होती हैं वो वास्तव में ओरिजिनल होती हैं, वो बिना मिलावट की होती है। तो वहाँ पर कॉपर है, तांबा है। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप बताएंगे, कॉपर का परमाणु क्रमांक मुझे बताएंगे कितना होता है। ठीक है, और अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है कॉपर का तो वो भी कर देंगे। थोड़ा इसमें दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, 1:2 2:2 वाले में तो दिक्कत, और वैसे 2 8 8 वाले में भी दिक्कत हो जाती है कई बच्चों को, लेकिन जिसको आता है वो दिखा कर सकते हैं। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो है पारा। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं चेंज कर दूँ कि कौन सी धातु की जगह अधातु कर दूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। ध्यान रखना, हाँ, अगर धातु है तो पारा, और अधातु होता तो हमारा उत्तर क्या हो जाता? ब्रोमीन हो जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है पहले भी और आगे भी पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको कर पाए हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।